हनुमान परमेश्वर की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में प्रधान है। वह कुछ विचारों के अनुसार भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनुष्यों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है उनमें बजरंगबली भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। रामायण में लिखा हुआ है कि माता सीता ने हनुमान जी को कलयुग तक अमर रहने का वरदान दिया था और ये भी वरदान दिया था कि वो एक ही समय पर अनेकों जगह पर हनुमान जी उपस्थित रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती पर जहाँ भी राम नाम का सुमिरन किया जाता है वहाँ वीर बजरंगबली पहुँच जाते हैं। फिर चाहे भेष बदल कर ही पहुँचे लेकिन पहुँच जाते हैं। आज हम ऐसे सबूत को लेकर आए हैं जिनसे ये 100% साबित हो जाएगा कि हाँ, हनुमान जी जीवित हैं और धरती पर ही कहीं न कहीं विचरण कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी साबित होगा कि हनुमान जी के जीवित होने के ये 5 पुख्ता सबूत जिन्हें जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। हनुमान जी कोई बंदर नहीं है, ये सही ज्ञान की कमी के कारण सभी ने मान लिए हैं। इसको बदलना होगा और सभी को अपने धर्म की सही जानकारी देनी होगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। हनुमान जी को बंदर कहा जाता है। सबसे पहले आप जान लें कि वानर का मतलब बंदर नहीं होता है। वानर का अर्थ होता है वन में विचरण करने वाला, यानी कि जो जंगल में रहता है। वैज्ञानिकों ने भी ऐसी प्रजातियों के बारे में रिसर्च की है जिनकी शारीरिक बनावट बिल्कुल हनुमान जी जैसी या रामायण में दर्शाए गए वानरों के जैसी थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्रजाति के लोग दक्षिण भारत में और श्रीलंका के जंगलों में रहते थे। अब ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। वानर कुल के लोगों के पास सुपर पावर होती थी और इनका शरीर एक पहलवान के समान होता था और हनुमान जी का जन्म इसी वानर कुल में हुआ था। हाँ, ये मान सकते हैं कि वानर कुल के लोगों के फेस की बनावट बंदर के समान होती थी, लेकिन वह बंदर नहीं थे। इसीलिए अगर कोई अगली बार हनुमान जी को बंदर कहे, भले ही मजाक में या उसे पता ना हो, तो आप ये वीडियो उनको जरूर शेयर कर देना। अब बात करते हैं हनुमान जी के चिरंजीवी होने के सबूतों के बारे में। त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी थे। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में, रामायण इसी युग में घटित हुई थी। हनुमान जी का जन्म भी इसी युग में वानर कुल में हुआ था। रामायण के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा कि कैसे श्री राम ने हनुमान जी और वानर सेना की मदद से रावण का अंत किया। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, ये हम आपको बताएंगे। लंका विजय के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। हनुमान जी की राम भक्ति देख माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। धीरे धीरे त्रेता युग की समाप्ति हो गई और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी अपने बैकुंठ लोक वापस लौट गए, यानी कि श्री राम ने अपना शरीर त्याग दिया। इस बात से हनुमान जी बहुत दुखी हुए और वो भी दक्षिण भारत की ओर निकल गए। उन्होंने निश्चय किया कि वो अब जंगलों में ही रहेंगे। उनकी यात्रा के दौरान वो एक कबीले में कुछ दिनों के लिए रुके थे। इस कबीले के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान वह दिव्य ज्ञान है
जिससे आपको अपने वर्तमान, भविष्य और भूतकाल का पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि अगले जन्म में आप कहाँ होगे और पिछले जन्म में आप कहाँ थे। उस कबीले के लोगों ने हनुमान जी से ये आग्रह किया कि वो समय समय पर वापस लौटकर उनके आने वाली पीढ़ी को भी आत्मज्ञान दे। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को वचन दिया कि वे हर 41 साल में एक बार आत्मज्ञान देने आएंगे। बहुत सालों तक इस कबीले के बारे में किसी को पता ही नहीं था, लेकिन कुछ सालों पहले विदेशी वैज्ञानिकों ने इस कबीले को ढूंढ निकाला। उस कबीले के लोगों ने बताया कि हर 41 साल के बाद एक वानर रूपी आदमी हमारे कबीले में आता है। उस कबीले के पास से संस्कृत भाषा में लिखे ताम्र पत्र भी मिले हैं। पूरी दुनिया से कटकर रहने के बावजूद भी उस कबीले के लोगों का रहन सहन, संस्कृति और बुद्धि किसी संत से कम नहीं। कबीले के लोगों ने ये भी बताया कि उनके पूर्वजों को एक मंत्र दिया था और कहा था कि यदि तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो मैं रोशनी से भी तेज गति से प्रकट हो जाऊंगा। द्वापर युग के महाभारत में अर्जुन की मदद की थी। त्रेता युग में हुई थी रामायण, उसके बाद आया द्वापर युग जिसमें हुई थी महाभारत। महाभारत ग्रंथ को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि हनुमान जी महाभारत के समय पर भी थे। महाभारत ग्रंथ में कई बार हनुमान जी का जिक्र किया गया है। द्वापर युग में हनुमान जी ने एक बार अर्जुन का घमंड तोड़ा और एक बार भीम का। इन दोनों कहानियों का उल्लेख महाभारत में दर्ज है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के रथ पर विराजमान रहकर पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन की रक्षा की थी। अगर हनुमान जी अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो कर्ण उन्हें कब का मार देता। द्वापर युग के समाप्त होने पर आया कलयुग और इस युग में भी हनुमान जी के जीवित होने के पुख्ता सबूत मिलते हैं। सन 1600 में तुलसीदास जी के समय हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया था। तुलसीदास जी एक अज्ञानी मनुष्य थे, फिर उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ कैसे लिखा, ये एक सोचने वाली बात है। दरअसल हनुमान जी ने उन्हें भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, जिससे वे उस काबिल बन पाए और उन्होंने रामायण जैसा महाग्रंथ लिख डाला। ये एक सोचने वाली बात है। अमेरिका में भी होती है हनुमान जी की पूजा। ये तो हो गई भारत की बात। अब जरा अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में लोगों ने बहुत बार मानव रूपी एक विशालकाय जीव को देखा है, जिसे उन्होंने बिग फीट का नाम दिया है। और अमेरिका में माया सभ्यता को जो हजारों साल पुरानी है, इस मंकी गॉड की प्रतिमा एकदम हनुमान जैसी ही लगती है। भारत में है हनुमान जी के पैरों के निशान। हमारे देश में कई जगह बड़े बड़े पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, जो किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो क्या ये हनुमान जी के पैरों के निशान हैं? आप अपने मन की बात कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि हनुमान जी आज भी धरती पर ही हैं और इसी कारण से माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे ज्यादा सुनने वाले देवता हैं। अगर उन्हें सच्ची श्रद्धा से पूजा जाए तो वह भक्त की रक्षा करने में क्षण में प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।